Vice Chancellor Ma'am, Professor Jahnavi Gogoi, Registrar Sir, Professor Jiten Hazarika, NSS Program Coordinator, David Karwong, Swagat Roy, the person who's called me here and who's been behind calling me and persevering, I want to thank him and his parents for making sure that I'm with you today. I owe it to Swagat Roy and his team, Pranshu Raj Kaushik, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, इन दोनों ने मुझे इंस्पायर किया आपके बीच में आने का, मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। और तुम्हारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप क्या चाहते हो, हिंदी में बात करूं कि अंग्रेजी में? हिंदी में करूं। मेरी हिंदी भी अच्छी है, आपसे थोड़ी अच्छी है क्योंकि मैं उस बेल्ट में काम करती हूँ, लेकिन आपकी भी हिंदी बहुत अच्छी है। जहाँ से भी मैंने आपसे बात की अभी तक, सबकी बड़ी प्यारी हिंदी थी। आपका धन्यवाद। मेरे पास आपको बहुत कुछ देने को है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको चाहिए क्या? आप प्रेफरेंस क्या करेंगे? मेरे पास प्रेजेंटेशन है, रेडी हुआ? आर यू रेडी विद द प्रेजेंटेशन? आर यू सेट? स्विच ऑफ सम लाइट्स से, आगे लाइट को। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जरूरी नहीं मैं आपको दिखाऊं जो मैं लाई हूं, लेकिन मैं आपके लिए सोच के लाई थी, लेकिन आपकी जरूरत कुछ और भी हो सकती है। तो मैं तो आपके लिए आई हूँ, अपने लिए नहीं। आपको वो नहीं देने के लिए जो मैं देना चाहती हूँ, मैं आपको वो बांट के जाना चाहती हूँ जो आपको चाहिए, जो आपकी फीलिंग है, क्यूरियोसिटी है, तो मैं वो मीट करना चाहूँगी। क्योंकि ऐसी मुलाकात बार बार नहीं होती, जिंदगी में एक दो बार ही होती है मुश्किल से। तो इसलिए मैं वही दूंगी आपको जो आपकी ज़रूरत है, आपकी सोच है, आपकी क्यूरियोसिटी है। सो मेरे पास दो चीज़ें हैं। एक है एक प्रेजेंटेशन यूथ के लिए, कि यूथ के बारे में मेरे पास बहुत अच्छे विचार हैं जो मैंने आपके लिए इकट्ठे किए, क्योंकि ये कहा एनएसएस है, नेशनल सर्विस स्कीम तो है यूथ के लिए। मैं एनसीसी कैडेट रही 4 साल लगातार, और एनसीसी की वजह से मैं इंडियन पुलिस सर्विस में गई, इसमें कोई दो राय नहीं। और जब मैं एनसीसी कर रही थी, एनएसएस नहीं था, एनएसएस बाद में बना, नेशनल सर्विस स्कीम बाद में आई। तो मैंने एनसीसी की कैडेट की वजह से मुझे बहुत फर्क पड़ा, यूनिफॉर्म की कदर करते मुझे। और एनएसएस मुझे पता है कि किस तरीके से यूथ काम करती है। मैं एज एलजी पांडिचेरी एनएसएस स्टूडेंट के साथ बहुत काम किया। हर चीज़ में मैं एनएसएस स्टूडेंट्स को ढूंढती थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज्ड थे। सो इसलिए मैं एनएसएस की ताकत को जानती हूँ। इसलिए जब मुझे स्वागत ने इनवाइट किया और प्रांशु राज जी, कौशिक जी ने मैसेजेस बार बार दिए कि आप ज़रूर आइए, तो मैं जानती थी कि मैं किन को बात करने जा रही हूँ। इसलिए आपको क्या चाहिए, या मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, अगर आप मेरी बात सुनना चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में लीडरशिप कैसे सीखी, लीडरशिप मेरे जीवन में कब आई, कहाँ से आई, और आपके लिए मेरे पास सबक क्या है। तो मेरे पास 3 चीज़ें हैं, तीनों तो नहीं एक बार एक सेशन में हो सकती। एक चीज़ पर भी हम बहुत ध्यान देते तो बहुत है, तो क्या चाहिए। और यहाँ सीधा ही मैं आपके पास Q&A में आऊँ, आप में से पूछो और मेरे पास जो मेरी समझ है मैं आपको जवाब दूँ। बोलो क्या हॉल में से आपने पहला हाथ उठाया, इसको लीडरशिप कहते हैं। अभी छोटी उम्र में लीडरशिप सीख रहे हो, क्योंकि वर्दी पहनी, ट्रेनिंग ले रहे हो, डिसिप्लिन कर रहे हो, बहादुरी कर रहे हो, है ना। आप पूछो, अब उधर माइक दीजिए। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, मैं संतोष कुमार प्रसाद इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। हाँ मैम, आपसे बस एक छोटा सा सवाल है। आपने इतनी सारी मुश्किलों को झेल के इतना लंबा रास्ता अपने जीवन में तय किया है, तो
कभी ऐसा नहीं लगा किसी चीज़ से डर लगा हो, या फिर कभी ऐसा लगा हो कि डीमीन सा फील कर रहे हो, या फिर कभी ऐसा लगा हो कि डाउन सा फील कर रहे हैं, उस समय अपने आप को कैसे करके आपने उठाया? क्योंकि मतलब हम एज ए स्टूडेंट लाइफ जब हम लोग चलते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयाँ ऐसी आती हैं जब ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, अब कहीं आगे बढ़ पाएंगे या फिर नहीं, यहाँ से शायद कोई आना जाना कुछ दिखता नहीं है कभी रास्ता। तो उस समय आप किस तरह से अपने आप को संभालती हैं और किस तरह से आगे बढ़ती हैं, ये जानना था। आप जब बड़े, अभी तो क्या उम्र है आपकी? जी मैम, मैं 21 का हूँ। हाँ, 21 में 21। तो जब आप जन्म हुआ था आपका, तो आपकी उम्र 21 साल थी। आप छोटे से प्राइमरी में गए थे, मिडिल में गए, अपर में गए, कॉलेज में आए। इसका मतलब जीवन तो है ही तब्दीली। जीवन का मतलब ही बदलाव। कि आपको कोई कठिनाई नहीं आई थी छोटे होते? प्रॉब्लम अपने तरीके से नहीं आई थी? क्या आई थी कठिनाई, बोलो मुझे बताओ। छोटी उम्र में क्या आई थी कठिनाई? छोटी उम्र में तो मैम छोटी छोटी चीज़ों से डर लगता था, अकेले रास्ते में चलने में डर लगता था। तो क्या किया? उम्र बढ़ती गई, ये सब चीज़ें। तो मतलब है क्या कोई भी सीजन में, स्टूडेंट लाइफ में, बचपन में, एडोलेसेंट में कोई कठिनाई नहीं आई? आई मैम। इसका मतलब जीवन है ही कठिनाई। आप सोचते हो कि आने वाले टाइम में कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। यही तो परिभाषा एज अ स्टूडेंट आप लोग नहीं समझ रहे। जीवन तो है ही कठिनाई, लेकिन सफल इंसान वो होता है कि उस कठिनाई को कठिनाई नहीं, एक अपॉर्चुनिटी समझे कि मुझे इसको कैसे डील करना है। ये है ट्रेनिंग। एग्जामिनेशन कठिनाई है, लेकिन उसको पढ़ना, उसके लिए तैयारी होनी, अच्छे नंबर लेना, ये अपॉर्चुनिटी है। इम्तिहान यूनिवर्सिटी का कठिन है, लेकिन जब इम्तिहान का पास होके आगे जॉब के लिए जाते हैं, उसकी तैयारी, ये अपॉर्चुनिटी है। तो आप कठिनाई पर ध्यान देना चाहते हो या अपॉर्चुनिटी पर? अपॉर्चुनिटी है। सो हमारे जीवन में हम लोग स्टूडेंट लाइफ में ये नहीं समझते। आपको हम लोगों का जीवन देख के सबक लेना चाहिए कि मेरी लाइफ यहाँ रुकने वाली नहीं है। मैं 21 साल का हूँ, मैं पहले 12 साल का भी था, 8 साल भी था। मेरी लाइफ तो रुकी नहीं और ना ही रुकनी है। मुझे तो अपने आने वाले जीवन के लिए अपने आप को तैयार करना है। और तैयार कैसे किया जाए? तैयार कैसे किया जाए? शिक्षा से, आचरण से, चरित्र निर्माण से, अच्छे विचारों से, भक्ति से, अच्छे कर्मों से, देशभक्ति से। उसकी, और ये देशभक्ति आप सीख रहे हो। तो आप जब एचएससी की यूनिफॉर्म करते हो, आप कठिनाइयों को सामना करने के लिए तैयारी कर रहे हो। कठिनाई तो आनी आनी, किसी जीवन में कठिनाई नहीं आती। सभी के माँ बाप हमेशा रहते हैं, वो कठिनाई एक दिन झेलनी पड़ेगी जब माँ बाप चले जाएंगे। समझे? डिजास्टर नहीं देखा, कभी बाढ़ आ गई, कभी आया ना, तो ये अपनी बुलाई हुई है? नहीं, ये आनी है। डिजास्टर भी आना है, इलनेस भी आनी है, डेथ भी आनी है, लेकिन कामयाबी भी आनी है, समझदारी भी आनी है, उपलब्धि भी आनी है। ये तो जीवन का एक बुके है। जीवन एक बुके है। उस बुके में फूल, रोज भी है, कांटे भी हैं। आप ध्यान किधर देंगे? रोज पे देंगे कि कांटे पे देंगे? रोज पे। और गुलाब का फूल लेने के लिए तो कांटों के साथ ही मिलेगा। असली गुलाब जो होता है, जिसमें खुशबू होती है, उसमें कांटे होते हैं। तो बिना कांटे आपको वो खुशबू नहीं मिलती। तो मुझे आपको ये कहना है, मेरे जीवन में भी ऐसे हुआ। कभी मैं जीतती थी, कभी मैं हारती थी। मैं टेनिस की खिलाड़ी रही, 9 साल से मैं खूब खेली। जीवन में जो स्टूडेंट लाइफ में एनसीसी करता है, एनएसएस करता है और खेलता है, खूब गेम्स खेलता है, कम्युनिटी की सर्विस करता है, वो अपने जीवन के लिए तैयार हो रहा है। और जो एनसीसी नहीं करता, एनएसएस को सही तरीके से नहीं करता, ठीक, और इम्तिहान अच्छी तरह तैयारी नहीं करता, और दूसरों की सेवा भाव में नहीं लाता, अपना चरित्र निर्माण नहीं करता, वह जीवन के लिए तैयार नहीं हो रहा। वो उसको चिंता लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो तैयार नहीं। दिस इज अ लाइफ टू प्रिपेयर। कठिनाइयां तो आनी है, सभी ने आने जाना। अभी थोड़ी देर हुई बुद्ध पूर्णिमा हुई थी। बुद्धा ने क्या बोला? और मैंने आते यहाँ देखा कहीं बुद्ध पूर्णिमा, हाँ एयरपोर्ट, जब आज मैं एयरपोर्ट पे उतरी, भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। हमारे डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पे मैंने भगवान
बुद्ध की मूर्ति देख के बड़ी बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं भगवान बुद्ध की विचारधारा में विश्वास करती हूँ। और उन्होंने क्या कहा भगवान बुद्ध ने, तुम्हारे हाथ में एक कंट्रोल है, वो है अपनी सोच। आप अपनी सोच कैसे बढ़ाते हो? आप सोच के अधीन हो जाते हो या सोच के ऊपर उठते हो, अपनी सोच को देखते हो, सोच को समझते हो कि मैं सोच रहा हूँ। तो बच्चे, मैं यही कहूँगी कि जीव आप अपने सभी एज विद्यार्थी, एज स्टूडेंट्स, यू मस्ट अंडरस्टैंड लाइफ इज चेंज, लाइफ इज नॉट स्टैटिक, लाइफ विल कीप ग्रोइंग। आप समझो या ना समझो, समय गति से चलते रहना। इसमें एक स्लाइड के समय की गति को आप नहीं रोक सकते, आपको अपनी सोच बढ़ाते रहना है और देखना है कि हर पड़ाव पे मेरे जीवन में मैं इसको कैसे संभालूं और इसमें सफलता कैसे प्राप्त करूं। हम लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, औहदे के पीछे भागते हैं। हमको औहदा चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जीवन की अच्छी सोच चाहिए, अच्छी आदतें चाहिए, अच्छा चरित्र चाहिए। वो होगा तो सब कुछ होगा, वो नहीं होगा तो कभी इधर धक्का खाओगे, कभी उधर धक्का खाओगे। बेईमान होगे, कभी इधर से डरोगे, कभी उधर से डरोगे। ईमानदार होगे, इधर भी न डर, उधर भी न डर। आप अपने एक रास्ते पे चलते जाओगे और कामयाब हो जाओ। हम सोचते हैं छोटी जगह जल्दी से मैं ले लूं, ये भी जल्दी से ले लूं, ये भी जल्दी ले लूं, वो जल्दी ही चला जाएगा, रुकेगा नहीं। जो रुकेगा आपके पास वो जो आपका चरित्र है, आपकी आदतें हैं, आपकी सोच है, आपकी समझ है, आपकी शिक्षा है, आपकी काबिलियत, आपकी तंदुरुस्ती है। नौजवान, इस वक्त अगर आपको मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आज हर एक व्यक्ति के लिए क्या है, इट इज हेल्थ। अगर हेल्थ है तो वेल्थ बाद में आएगी, नहीं तो वेल्थ है तो हेल्थ सारा हॉस्पिटल चले जाएगा। We have to use this time. Is the sound coming? Not yet. So अगर एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी, एक आदमी बगीचे में बैठा था, तो उसने कहा तुम बगीचे में क्यों बैठे हो? कहता मेरे पास, मैं बहुत अमीर हूँ क्योंकि मेरे पास हेल्थ है, नंबर 1 हूँ मैं, हेल्थ। उसने कहा उसके बाद आपके पास पैसा है, एक 0 ऐड कर दो, घर है, एक और 0 ऐड कर दो, 100 हो गया। आपके पास बड़ा अच्छा परिवार है, एक और 100 ऐड कर दो, 1000 हो गया। आपके पास एक बड़ा अच्छा काम है, एक और 100 ऐड कर दो, 10,000 हो गया। और उसके बाद बड़ी अच्छी लंबी गाड़ी है, एक और 100 ऐड कर दो, एक और। आपका बड़ा नाम शौर्य था, एक और 0 ऐड कर दो, बड़ा। लेकिन कहता है पहला जो नंबर 1 था वो हटा दो, क्या रह गया? सब 0, सारे 0। तंदुरुस्ती इज नंबर 1। कोविड में आपने नहीं देखा कोविड में क्या हुआ देश का? देश का नहीं, दुनिया का। जिसके पास हिम्मत थी, तंदुरुस्ती थी, वो बच गया। लेकिन दूसरे के पास कोई ना कोई कुताई हो गई, या उसके पास नहीं थी, या कुछ कमजोरी थी, उसको सफर करना पड़ा। तो मैं ये कहूँगी पहला हमारा इस दुनिया में इस युवाओं को आज समझना है, हम गलत खाते हैं, गलत पीते हैं, गलत चीज में जाते हैं, नहीं। हमने आपको सबसे पहले, अगर देश ने उन्नति करनी है तो उसको तंदुरुस्त नौजवान चाहिए। अगर हेल्थ है तो वेल्थ है। ओनली वेल्थ विल नॉट ब्रिंग हेल्थ, हेल्थ विल ब्रिंग हेल्थ, वेल्थ। सो अगर हम लोग सारे तंदुरुस्त होंगे, हम कमाएंगे, हम खाएंगे, हम खरीदेंगे, हम बनाएंगे, हम खेती करेंगे, हम इंडस्ट्री चलाएंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, बड़ा कुछ करेंगे। तंदुरुस्त नहीं है तो सिर्फ हॉस्पिटलों के चक्कर काटेंगे और दूसरों की मदद मांगेंगे, अपना समय चला जाए। सो मेरा ख्याल है अगर एक लेसन मुझे आपको पहला देना है, यही मेरी तंदुरुस्ती का राज रहा अभी तक, भगवान की कृपा से। मैंने कभी कुछ गलत खाया नहीं, कभी कुछ गलत नहीं खाया, ना ज़रूरत से ज़्यादा खाया, और कभी लालच से नहीं खाया। मेरे पास भूख नहीं है तो मैंने नहीं खाया। जब मैं एयर इंडिया की फ्लाइट्स में बहुत विदेश में जाती हूँ और मैं बिजनेस क्लास में जब मुझे ट्रैवल करने को मौका मिलता है, जैसे आप फ्लाइट में बैठो आपको इतनी सारी पेस्ट्रीज मिलती हैं, केक्स मिलते हैं, अच्छा अच्छा खाना मिलता है। मैंने कभी नहीं खाया अगर भूख नहीं है, मुझे लालच नहीं आया क्योंकि मेरी भूख ही नहीं। तो अगर हम भूख से हट के खाते हैं, हम बेहद इनडाइजेशन करते हैं और अपने सिस्टम पर दबाव डालते हैं और आप सो भी नहीं पाते, फिर ऊपर से और डाइजेशन के लिए कुछ खाते हैं। नहीं, अपने सिस्टम को हल्का रखो और फिट रहो। जो बच्चे योगा करते हैं, रोज नौजवान योगा करते हैं, वो पास, और जो योगा नहीं करते वो पास नहीं।
सो नंबर 1 हेल्थ, ये है मेरा तंदुरुस्ती का राज। नंबर 2 योगा, ये है तंदुरुस्ती का राज। और जब आप योगा करते हैं सुबह उठ के, सुबह की दिनचर्या कैसे, ये लीडरशिप ही तो है। लीडर बीमार नहीं होता है, लीडर तंदुरुस्त होता है, लीडर के पास एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। आप और मैं आज इधर हैं क्योंकि हमारे पास ऊर्जा है। आज एनर्जी निकाल दो तो मैं तो घर में लेटी हूँ थकी हुई। सो याद रखना, मेरा पहला मैसेज तुम नौजवानों के लिए ये है कि पहले रखो तंदुरुस्ती सबसे। कोई चीज ऐसी नहीं खानी, कोई चीज ऐसी नहीं पीनी, और बड़ा समझदारी से अपने जीवन व्यतीत करना, और आदत ये से बनानी है कि कुछ आपने गलत करना नहीं, तो आप तो भी बीमार होंगे। याद रखना 90 आउट ऑफ 100 10% फिर भी आपको बीमारी आ जाए तो कम से कम 90 बारी तो बच गए, और अगर नहीं करेंगे तो 90 बारी बीमार होंगे 10 टाइम्स। सो 90 आउट ऑफ 10 लेना है या 10 आउट ऑफ 90 लेना है, ये आपकी मर्जी। मेरी बात समझी? सो 2 चीजें करो इस तंदुरुस्ती के लिए। हमारा पहले एज यूथ पहला फर्ज ये बनता है हम अपने आप को हेल्दी बनाएं। और हेल्थ याद रखना एक बहुत समझदारी की बात है। हेल्थ सिर्फ फिजिकल नहीं है, हेल्थ मेंटल भी है, मानसिक तंदुरुस्ती। अब मानसिक तंदुरुस्ती मैं आपके लिए स्लाइड्स लाई थी, लेकिन मैं आपको वो बता रही हूँ। मानसिक तंदुरुस्ती तब आती है जब आप योगा करते हो, जब आप मेडिटेशन करते हो, जब अपने आप को एकांत में बैठते हो और आसन करते हो और ध्यान लगाते हो, चाहे मंत्र जाप करें चाहे चुप रहें, जब अपने आप को ही देखें तो आप युवा, एक नई युवा बनेंगे। ये योगा डे आ रहा है, 22 जून को योगा डे आ रहा है। इसका मीनिंग है, आज को पता है दुनिया को, सारी दुनिया को एक देश ने क्या दिए? इस भारतवर्ष ने सारी दुनिया को एक देव दे दिए। क्या है? योगा। और जब हम चाहे वो बूढ़ा है चाहे वो बुजुर्ग है, अगर वो और जवान है, अगर वो रोज योगा करे और सही तरीके से खाए, वो सारी दिनचर्या उसकी अच्छी हो जाती है, क्योंकि उसकी विचार बढ़ जाता है। ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা IPS ডক্টৰ কিৰণ বেদী মেম ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ NSS চেলৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি বিশ্ববিদ্যালয়খনত উপস্থিত হয় আৰু এই বিশেষ অনুষ্ঠানত তেওঁৰ বহুমূলীয়া স্পীচ আগবঢ়ায়। মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মেমৰ স্পীচৰ একাংশ আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোক উপকৃত হ'ব। ধন্যবাদ।